इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस गुरुग्राम लोकसभा से उम्मीदवार राज बब्बर आज अपनी टीम और कांग्रेस विधायकों के साथ गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय पहुंचे। जहां पहुंचकर राज बब्बर ने नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य तौर पर गुरुग्राम में कूड़े की समस्या, नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार और दिल्ली के कूड़े को गुरुग्राम लाकर टैंकर में भरकर अपना टेंडर पूरा करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आज हमारे डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद साहब के साथ में हम लोग सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं और जो गुरुग्राम क्षेत्र की और खासकर जो है नगर निगम की जो समस्याएं उनको लेकर हमने यहाँ पर डॉक्टर बांगड़ साहब से जो है उनसे अपना मेमोरेंडम दिया है। पहला सवाल जो हमने जब उनसे टाइम मांगा था तब कहा था, और क्योंकि इसी पर ही हमारी पार्टी ने आने वाला जो इलेक्शन है, जो हमने इलेक्शन में जो गए थे वो हम इन्हीं मुद्दों पर गए थे और हमारे विपक्ष के लोगों ने हमसे कहा था कि हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि जीतने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे हराने की कोशिश की गई। सरकार में मुझे गंदगी, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या, सड़कों पर पानी भर जाना, वो तमाम बातें कही। तो हमें लगा कि हमारी बात उनको समझ में आ गई है और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि अब उनको यहाँ के लोगों ने चुना है। हम तो उन समस्याओं को उठा ही रहे थे। मेरी पार्टी के नेताओं ने इन समस्याओं को लेकर जब मैं चुनाव में आया तो इन्होंने मुझे जो मेरे ब्लूप्रिंट दिया उस पर मैं चुनाव में खड़ा हुआ था। और आज अगर वो मंत्री भी हैं अब तो केंद्र में और वो यहाँ के सांसद भी हैं, हम चाहेंगे वो हमारा साथ दें कि जो गंदगी के मुद्दे थे, जो जमीनी मुद्दे थे, उनके अंदर हमारी मदद करें। और जिस तरह से डॉक्टर बांगड़ ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि जो बातें हमने उनसे कहा थी कि किस लिए मिलना चाहते हैं, इसलिए तो उन्होंने कहा, जिस दिन हमने फोन किया था उसी दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। और आज हमने मेमोरेंडम दिया उन्होंने, और हमें 8 दिन का हमने उनसे मौका मांगा है। तो उनका मानना यह है कि बहुत पॉजिटिव ऑफिसर है, कहते हैं कि 8 दिन में आप हमें स्वयं बताएंगे। समस्या क्या रखी है? देखिए, गंदगी सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चाहे जो कूड़ा करकट किसी का भी 3 तरह का, जो यहाँ पर जो बिल्डिंगें टूटती हैं वो कूड़ा, जो सड़कों में बिखरता है वो कूड़ा, और जिस तरह से जो सीवेज जो साफ नहीं होते हैं उसकी वजह से जो आने वाला बरसात है उसमें पानी जमा हो जाएगा। जी, कुछ चीजें उठाई गई हैं और जिसमें अधिकारियों ने ये हमें आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने कि हम 1 हफ्ते के अंदर, और हमने भी 1 हफ्ते का ही लिखा है कि हम तो होते जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज हम के सुबह मिल जाए। उन्होंने मान लिया है कि 1 हफ्ते में हमें वो जवाब देंगे और सफाई का जो बंदोबस्त है और आने वाली बरसात के अंदर जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती रही हैं उसका शायद हमें निजात मिले। एक बहुत अच्छा मुद्दा हमारे साथियों ने उठाया, वो मुद्दा था कि यहाँ पर हमारे चुनाव को लेकर, जो नगर निगम के चुनाव को लेकर 35 वार्ड थे, 35 वार्ड के अंदर जो है वो 6 रिजर्व वार्ड थे। अब जो वो 3 रह गए हैं, 36 बन गए वार्ड, और वार्ड 36 बन गए और 3 रह गए रिजर्वेशन। तो ये मुद्दा जो है आपने उठाया था, आप इस बात को है ना, हाँ, और प्रॉपर्टी आईडी है भैया, क्या पता वहाँ पे नास्तिक रहते हो? अयोध्या में। देखिए, मैं इस वक्त नगर निगम की बात करूंगा, पीछे आके आप जिसकी बात करेंगे वो करने को तैयार है। फिरोजपुर झिरका से विधायक आफ्ताब अहमद भी राज बब्बर के साथ गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम कमिश्नर को नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अवगत करवाया। बताया कि किस तरह ठेकेदार कूड़े के ट्रॉलियों का वजन बढ़ाने के लिए उसमें पत्थर डालते हैं या फिर दिल्ली से कूड़ा लाकर डंपिंग स्टेशन पर डालते हैं, जिससे कि वह नगर निगम से खाते पर एक रकम हासिल कर सकें। सीधे तौर पर कूड़े की सफाई नहीं की जा रही, बल्कि अपने टेंडर के अनुसार नगर निगम के खाते से अपने टेंडर के दौरान तय की गई राशि प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका खामियाजा गुरुग्राम में रह रहे लोग भुगत रहे हैं। सफाई व्यवस्था और जिस तरीके से मिलेनियम सिटी गुड़गांव कहलाने के बाद बार बार शर्मसार होना पड़ता है। एनजीटी की फटकार लगती है, अखबारों में आपके माध्यम से होता है, और बहुत पुराने मुद्दे हैं, ये नई नहीं है, और उसकी तरफ संज्ञान ना लेना सरकार का विफलताओं का कारण, और जो गंदगी है उसके ना लेना, पीने के पानी की
जो समस्या है वो सीवर की बात करी गई, और इसके तरीके से जो नगर निगम की अपनी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को मतलब पूरा करना और लोगों को राहत देने की बात करनी, और इसी के संदर्भ में आज ये सारी कांग्रेस जन जो है गुड़गांवा जिले के भी अन्य लोकसभा के मिलके आज राजबब्बर जी के साथ हम सारे मिलके आज इस चीज को उठाने आए, क्योंकि चुनाव में हमने जनता से वादा किया था जनता की बात को उठाने का, चाहे चुनाव में नतीजा कुछ भी रहा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम इन चीजों को उठा रहे हैं, यहाँ भी उठाएंगे, आगे विधानसभा में भी उठाएंगे, और उचित पटल पे जहाँ भी इन चीजों को उठा के और उसका समाधान के होगी हम उसको उठाने का। मानसून सीजन भी सर पर है, आपको लगता है कि गुड़गांव में इस बार लगातार नहीं, इसमें जो है मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से विफलता सरकार की रही है। जब भी मानसून आती है गुड़गांवा पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ गाड़ियां फंस गई हैं, यहाँ ट्रैफिक फंस गया, यहाँ रोड हो गए हैं, यहाँ फ्लाईओवर जो है वो डैमेज हो गए, वो टूट गए किसी चीज के, तो ये सारी विफलताएं और बार बार हो रही हैं और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लेना। इसीलिए हमने जो है आज अपनी जो है सभी साथियों के साथ मिलके इन सभी बातों को संज्ञान दिलाने के लिए और इनको इस बात के लिए कि आपको इन चीजों का समाधान करना हो। एससी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई शहर की सफाई व्यवस्था, क्या आपको लगता है? मैं कहूँ अधिकारी कोई भी हो अपनी जिम्मेवारी निर्वाह करे, राज्य सरकार का काम है किससे काम लेना उनको। क्या इस मानसून में भी जो मिलेनियम सिटी है वो वेनिस सिटी बन जाएगा? नहीं, हमने तो यही कहा है वो ना बने, इसीलिए हमने उससे पहले इस